कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गीता का 18वां अध्याय है। 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक है समर्पण के। 98वां श्लोक है, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारात् न शोष्यसि विनक्ष्यसि। देखो, समर्पण की बात है। सबसे कठिन घटना है समर्पण। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। अभी तक अर्जुन पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाया। समर्पण में बाधा क्या है आपको मालूम है? समर्पण में दो चीजें बाधक हैं, एक संदेह और दूसरा अहंकार। जब तक हमारे हृदय में संदेह है और जब तक हमारे हृदय में अहंकार है, समर्पण कैसे होगा? संदेह की छाया मनुष्य के हृदय में बराबर रहती है। संदेह का सांप हमारे हृदय में फन उठाए हुए हमेशा डंक मारता रहता है। और अहंकार भी। ये बात श्री कृष्ण कह किससे रहे हैं? अर्जुन से कह रहे हैं। आपको मालूम है, छोटा बच्चा जब बाप की अंगुली पकड़ लेता है तो वो गाते हुए, गुनगुनाते हुए, नाचते हुए, हंसते हुए चलता है। उसे कोई चिंता ही नहीं होती, कोई फिक्र ही नहीं होता। अगर कोई चिंता है, कोई फिक्र है, कोई गम है, कोई तनाव है तो बाप को है, बेटे को नहीं है। समर्पण का माने है परमात्मा का हाथ पकड़ लिया है हमने। परमात्मा का हाथ हमने पकड़ लिया है। अब परमात्मा जाने हमें क्या चिंता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ा दिया कि हाथ पकड़ो मेरा। अर्जुन ने हाथ पकड़ भी लिया है, फिर भी संदेह है और फिर भी शंका है। अगर बच्चा बाप का हाथ पकड़ करके ये कहता है कि पिताजी कोई खतरा तो नहीं, पिताजी कोई डर तो नहीं, कोई भय तो नहीं, तो वो हाथ पकड़ा नहीं कहा जा सकेगा। अर्जुन को हाथ पकड़ा दिया है अपना और अर्जुन ने हाथ पकड़ भी लिया है, फिर भी डर रहा है। नहीं पूरी तरह पकड़ पाया अर्जुन हाथ को, संदेह है। यदि पूरी तरह से अर्जुन समर्पित हो जाता और हाथ पकड़ लेता तो श्री कृष्ण को ये शब्द कहने पड़ते। 18वें अध्याय का 98वां श्लोक है ये, मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारात् न शोष्यसि विनक्ष्यसि। एकदम श्री कृष्ण खड़े हो गए हैं। इसके पहले बिल्कुल भी खड़े नहीं थे। इतने नरम, इतने कोमल, इतने प्यार से भरे हुए
और इतने प्रेम से पूर्ण अर्जुन से बातें की हैं श्री कृष्ण ने। लेकिन अब एक बाइक उन्होंने अपना दूसरा ही रूप धारण कर लिया है। सोचो थोड़ी देर के लिए आप, अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों सखा हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, लंगोटिए हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं। जीवन में ऐसी एक भी कोई घटना नहीं हुए जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कोई धोखा दिया हो। एक भी ऐसी घटना नहीं है। और अर्जुन उनके पास पहुंच भी गया है, उनको सारथी भी बना लिया है, घोड़ों की बागडोर भी उनके हाथ में दे दी है। और भगवान ने यह भी कह दिया है कि अर्जुन, ये तेरे घोड़ों की बागडोर ही मेरे हाथ में नहीं, तेरे जीवन की बागडोर भी मेरे हाथ में है। और अपनी छाती पर हाथ रख के कह रहे हैं। इतना होने पर भी समर्पण नहीं हो रहा। सामने बैठे हैं बिल्कुल। कोई मामूली घटना है क्या समर्पण? यदि गीता को सही रूप में देखोगे तो तुम्हारे रोम रोम को हिला करके रख देगी वो। तुम्हारे एक एक सांस में गूंजने लगेगी गीता। तुम्हें पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। अभी तो कोई होश ही नहीं है हमको। आप अर्जुन की ओर तो देखो, कहीं ना कहीं कोई संदेह बैठा हुआ है अर्जुन के हृदय में। नहीं तो श्री कृष्ण ये क्यों कह रहे हैं? यहां तक श्री कृष्ण ने कह दिया कि यदि तू मेरी बात को नहीं सुनेगा तो विनाक्षसी, विनाक्षसी का अर्थ होता है नष्ट हो जाओगे, यानी पथ भ्रष्ट हो जाओगे। ना इस लोक के रहोगे ना परलोक के रहोगे। इतना कहने पर भी अर्जुन समर्पित नहीं हो रहा है। सामने बैठे हैं और जिन लोगों के सामने नहीं है भगवान, उनको समर्पण करना कितना कठिन है। यहां तो दावे के साथ कह रहे हैं। इसलिए यदि जरा सा भी मन में संदेह है और अहंकार है तो समर्पण नहीं होगा। समर्पण पूरी तरह से छोड़ने को कहते हैं। अब आप श्लोक के एक एक शब्द को ले, मच्चित्तः। भगवान कहते हैं अर्जुन मेरे को साथ लेकर चलो, अकेले मत चलो, मेरा हाथ पकड़ करके चलो, मेरी अंगुली पकड़ करके चलो, उसे छोड़ो मत। भगवान को साथ लेकर चलने का क्या अर्थ है महाराज? भगवान को साथ लेकर चलने का यह अर्थ नहीं है कि भगवान का कोई चित्र, भगवान की कोई मूर्ति, भगवान की कोई प्रतिमा या भगवान का बनाया हुआ कोई जो है ताबीज गले में डाल लो। ये नहीं है। कहीं इस भूल में मत आ जाना। भगवान को साथ लेकर चलने का अर्थ है भगवान की स्मृति, उनका स्मरण। देखो, दुखों से भगवान हमारी रक्षा नहीं करता है, भगवान की स्मृति करती है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। तुम्हारा खीसा नोटों से भरा हुआ है और तुम भीख मांग रहे हो दूसरों से कि पैसा दे दो भाई, हमने रोटी खानी है। खीसे नोटों से भरे हुए हैं। किसी ने कह दिया रे यार दोस्त, खीसा तो देख,
बाप रे बाप, हजार हजार के नोट पड़े हैं यार मेरे पास। तो नोट तो खिस्से में थे ही, विस्मरण हो गया था, स्मृति नष्ट हो गई थी। भगवान तो हैं ही, भगवान कहीं दूसरी जगह थोड़े गए हैं, लेकिन उनकी स्मृति नहीं रहती। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। मच्चित्तः, मेरे को साथ लेकर चलो, अकेले मत चलो। अरे संसार में कितने दुख, कितने क्लेश, कितने कष्ट, कितनी विपत्तियां, कितनी मुसीबतें, तुम अकेले पार पाओगे? कहीं काम खींच रहा है, कहीं क्रोध खींच रहा है, कहीं लोभ खींच रहा है, कहीं मोह खींच रहा है, कहीं अहंकार खींच रहा है, कहीं राग द्वेष खींच रहे हैं। अरे कहीं रोग हैं, कहीं शोक हैं, कहीं भय हैं, कहीं चिंताएं हैं, कहीं विषाद हैं। कितने उपद्रव हैं हमारे पीछे पड़े हुए। एक उपद्रव है क्या? तुम इन उपद्रवों का मुकाबला कर लोगे? नहीं कर सकोगे। मेरे को साथ लेकर चलो। देखो, याद रखना इस बात को, यदि भगवान साथ हैं तो दुख भी सुख है, हानि भी लाभ है, वियोग भी संयोग है। यदि भगवान साथ हैं तो कांटे भी फूल हैं, यदि भगवान साथ हैं तो जहर भी अमृत है, यदि भगवान साथ हैं तो नरक भी स्वर्ग है, यदि भगवान साथ हैं तो अंधेरा भी प्रकाश है, यदि भगवान साथ हैं तो विपत्तियां भी संपत्तियां हैं, और यदि भगवान साथ नहीं है तो ये फूल भी कांटे हो जाएंगे, ये प्रकाश भी अंधेरा हो जाएगा, ये अमृत भी जहर हो जाएगा, ये स्वर्ग भी नरक हो जाएगा। अगर भगवान साथ नहीं तो ये तुम्हारे सारे ठाठ जो हैं ये राख हो जाएंगे। मच्चित्तः सर्व दुर्गानि मत प्रसादा तरिष्यति। कभी गीता की ओर ध्यान दिए ही नहीं है, कभी श्री कृष्ण के वचनों को हमने गहराई से देखा ही नहीं है। यदि तुम्हारे में जरा सा भी संदेह है तो समर्पण नहीं होगा, यदि जरा सा भी अहंकार है तो समर्पण नहीं होगा। पहले देख लो, ये जो इतनी भीड़ लगी हुई है नवरात्रों में महालक्ष्मी के यहां, क्या ये समर्पित हैं? नहीं। एक तरफ संदेह का सांप डस रहा है, क्या पता है, क्या जाने, कैसे होगा, क्या होगा। समर्पित कहां हो? तुम पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वंदना कर रहे हो, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, फिर भी कह रहे हो पता नहीं क्या होगा। समर्पण नहीं है ये सूत्र समर्पण का है, याद रखना। समर्पण करने से क्या हमारे दुख दूर हो जाएंगे? क्या हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा? क्या बिल्कुल गलत सोच रहे हो। कितना ही समर्पण कर को दुख आएंगे ही, विपत्तियां आएंगी ही, आंधी तूफान आएंगे ही, लेकिन वो कांटे तुम्हारे लिए फूल बन जाएंगे, क्योंकि परमात्मा साथ है। अगर नरक भी आ गया तो स्वर्ग बन जाएगा, अगर जहर भी हुई तो अमृत हो जाएगी। तुम हंस हंस करके सहन कर लोगे।
रोगे नहीं, दुख होएगा, तकलीफ होएगी, कष्ट होएगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई मुसीबत आंधी आए तुमको दुख ना हो, लेकिन तुम सहन कर लोगे। कोई शक्ति हमारे साथ है। अरे कोई हमारा मित्र, कोई हमारा दोस्त, कोई हमारा सखा, कोई हमारा संबंधी, कोई हमारा आत्मीय जन विपत्ति में हमें जरा सा कह देता है, अरे घबराता क्यों है, मैं 24 घंटे तेरे साथ हूं। वाह, शक्ति आ जाती, ताकत आ जाती। और यदि लगे कि कोई भी मेरे साथ नहीं है, तो कल मरता मरता आदमी आज ही मर जाएगा। यहां तो परमात्मा कह रहा है खुद, मैं तेरे साथ हूं। सहन करने की शक्ति आ जाएगी। एक सूफी फकीर था, बड़ी अवस्था में उसके 2 बेटे पैदा हुए। बेटे इतने सुंदर, इतने सुशील, इतने विनयी, इतने नम्र, इतने प्यारे। राजधानी का जो सम्राट था उसके बेटे भी ऐसे नहीं थे। पूरे शहर में उन बेटों की चर्चा थी। जहां से निकल जाते थे लोग उन्हें आंखें फाड़ फाड़ करके देखते थे। राजधानी की शान थे वो। और उस सूफी फकीर के तो प्राण थे। वो तो उनके बिना रह ही नहीं सकता था। सम्राट भी लज्जित होता था कि फकीर के ऐसे बेटे और मेरे बेटे ऐसे नहीं। 20 साल के हो गए। वो फकीर नमाज पढ़ के लौटा। उसने पत्नी से कहा, बेटे कहाँ हैं? उसने कहा, आप नाश्ता कीजिए, कहीं चले गए होंगे। आते ही हो गए। उसने नाश्ता कर लिया। उसने कहा, बेटे कहाँ हैं? वो तो मेरे साथ ही रहते थे। उसने कहा, आप अपना काम निपटा लीजिए, बेटे आते ही होंगे, चले गए होंगे कहीं मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ। उसने काम निपटा लिया। भोजन का समय हो गया। उसने कहा, बेटे कहाँ हैं? उसने कहा, भोजन कर लीजिए, कहीं चले गए होंगे अपने मित्रों के साथ दूर। उसने भोजन कर लिया। पत्नी से कहा, बेटे बताओ कहाँ है, मेरे को चैन नहीं है। उसने कहा, एक बात पूछती हूं आपसे। आज से 20 साल पहले यहां का अरबपति जो सेठ था, मेरे पास 2 अमूल्य हीरे रह गया था। कल वो आया था हीरे मांगने के लिए, दे दूं कि ना? उसने कहा, पागल हो गई हो, दिमाग खराब है, मेरे से पूछती हो? दे ही क्यों नहीं दिए? तुरंत 2 बुला के। उसने कहा, ठीक आइए। हाथ पकड़ा सूफी फकीर का, कमरे में ले गई। दोनों की लाशें पड़ी थी, सफेद कपड़े से लिपटी हुई। फकीर की चीख निकल गई। खेल रहे थे दोनों, छत गिर गई। आज से 20 साल पहले ये भगवान ने 2 हीरे हमको दिए थे, आज उसने वापस ले ली। उसकी इमानत थी, उसने मांगी और अब वापस दे दी। फकीर को दर्द हुआ, पीड़ा हुई, कष्ट हुआ, लेकिन उसने पत्नी को कहा कि तूने खूब अच्छी तरह से मुझे समझाया, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। आज से 20 साल पहले कहां थे हमारे पास, वो आज नहीं है, तो क्या हुआ? देखो, यदि जरा सा भी गीता का असर होगा और यदि जरा सा भी भगवान की स्मृति होगी हमको, तो बड़े से बड़े कष्ट को आप आंखों में आंसू भर करके भी सहन कर लेंगे।
मच्चित्तः, स्मरण मेरी ओर रखो। आपको मालूम है देवता और दैत्य दोनों ने समुद्र मंथन किया था मिलकर। भगवान ने कहा था वहां से अमृत निकलेगा और जहर निकलाई। और उन्हें माथा ठोका, तुम कहते थे अमृत निकलेगा, इन्होंने जहर निकलाई। भगवान ने कहा रे बाबरो, जहां से जहर निकलती है वहीं से अमृत भी निकलता है। ओहो, याद रखना, जहां से जहर निकलेगी वहीं से अमृत निकलेगा। यहां से तुम्हारे पास सुख और संपत्तियां आएंगी, वहीं से विपत्तियां भी आएंगी। गीता बोल रही है महाराज। तुम्हारे रोम रोम में यदि गीता ना समा जाए तो मजा क्या। समुद्र मंथन किया, जहर का इंतजाम हो गया। लेकिन एक बात थी, दैत्य ये कह रहे थे कि जो कुछ करते हैं हम करेंगे, भगवान क्या करेगा इसमें, भगवान का क्या लेना देना। देवता एक एक बात पूछ करके कर रहे थे। जैसे जैसे भगवान कह रहे थे वैसे वैसे करते जा रहे थे। अमृत का कलश निकला, दैत्यों ने धक्का दिया, देवताओं को लेके भाग गए। अब देवता रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, छाती पीटने लगे, बाल लोचने लगे, हाय 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 मचा दिया। भगवान ने कहा, अरे चुप करो। अरे चुप क्या करें, जिसके लिए अमृत मंथन किया था वो ले गए। जिसके लिए हमने अमृत मंथन किया था वो तो ले गए और पी जाएंगे। भगवान ने कहा, अरे बाबरो, जिसे मैं पिलाऊंगा वही पिएगा, दूसरा पी नहीं सकता। देवता कहने लगे, खाक पिलाओगे तुम, या तो गिरा देंगे या पी लेंगे। अब देखो महाराज, भगवान सामने खड़े हैं, छाती पर हाथ रख रहे हैं और कह रहे हैं जिसे मैं पिलाऊंगा वही पिएगा। लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हो रहा, फिर भी यकीन नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा, रे बाबरो, समुद्र मंथन तुमने किया है क्या। मद्राचल को मैं लाया, बासुकी को मैं मनाया, पीठ पर मैंने धारण किया, ऊपर जाते को मैंने रोका। तुमसे मंथन नहीं होता, मैंने मंथन किया। उसने कहा, कुछ भी किया हो लेकिन अब वो पी जाएंगे। वो अक्सर भगवान ने वो अमृत देवताओं को पिलाया, राक्षसों को। मेहनत तो दोनों ने किया था महाराज, बल्कि राक्षसों ने देवताओं से ज्यादा ही की थी, लेकिन उनको अमृत नहीं मिला। देवता चाहे कितना ही अविश्वास करते थे, लेकिन देवता भगवान की इच्छा के अनुसार चलते थे। मच्चित्तः, भगवान को साथ लेकर चलो। और देखो, ये गीता जो है ना, ये भगवान के जीवन की डायरी है। जैसे डायरी में मनुष्य अपने जीवन की सारी चीजें लिखता है ना, यदि ईमानदार से डायरी लिखेगा तो अपने जीवन की सारी घटनाओं को लिखेगा उसमें। ये भागवत भी भगवान के जीवन की डायरी है, ये पोथी है। भगवान ने खुद अपने जीवन में लोगों को ये बताया कि दुख में मनुष्य को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। और आप लोगों की तो लीला ही न्यारी है। अब क्या कहूं मैं आप लोगों को। ब्रज के रसिए सुनते हैं और कहते हैं भगवान का जीवन तो सारा गाने बजाने में गया, नाचने में ही गया, और चारों ओर उसी की धूम मचा रखी है। जरा उनकी जीवन की ओर ध्यान दो। अभी पैदा नहीं हुए, हथकड़ी बेड़ियां लगाकर माता पिता को जेल में फेंक दिया।
पैदा होने से पहले उनके 6 भाइयों को कंस ने शिला पर पटक करके मार दिया। विपत्तियां शुरू हो गई। और जब पैदा हुए हैं तो बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। जेल में किसी तरह वसुदेव के कंधों पर बैठे यमुना पार की, पराए घर में गए। अभी 6 दिन नहीं हुए, पूतना उनको मारने के लिए आ गई। 6 दिन के हैं अभी, ले गई आसमान में उड़ाकर। और अभी थोड़ा सा आगे बढ़े तो बड़ा भारी शक्ट गाड़ी उन पर गिर गई। थोड़ी आगे उम्र बढ़ी तो एक तूफान और बवंडर आया, उनको आसमान में उड़ाकर ले गया। विपत्तियां कहां छोड़ रही हैं। फिर 2 बड़े बड़े पेड़ गिर गए उनके ऊपर। काली नाग ने 1000 फणों से उनके रोम रोम को डंस डाला। जख्म हो गए उनके शरीर पर। गोवर्धन को अपनी अंगुली पर धारण करना पड़ा। इतना तूफान, इतना बवंडर, इतनी आंधी। मथुरा में गए तो पहलवानों को मारना पड़ा। कुबलिया पीड़ हाथी को और मामा को चैन पड़ी है क्या? 17 हमले किए जरासंध ने, मथुरा को उजाड़ करके रख दिया। श्री कृष्ण और बलराम नंगे पांव नंगे सिर भागे हैं। पूरी मथुरा तहस नहस कर दी जरासंध ने। भागते भागते पर्वत पर चढ़े, जरासंध ने आग लगा दी पर्वत को, छलांग लगा के निकले। जरा महाभारत पढ़िए आप। एक एक ऋषि के आश्रम में ऐसे हाथ से भोजन मांग रहे हैं और खा रहे हैं। समुद्र में पानी में जाकर उन्होंने अपनी बस्ती बसाई। तुम कह लो महल, लेकिन अपनी झोपड़ी बनाई समुद्र में कि कोई तंग ना करे। रात दिन उस पर हमले होते रहते हैं, कहीं चैन है? अर्जुन के जब सारथी बने हैं तो कौरवों की तरफ से जितने भी राजा थे वो सबसे पहले कृष्ण को मारने की ताक रहे थे। सबके बाणों को और तीरों को सहा उन्होंने। जरा महाभारत देखिए। द्वारका में ऐसी स्थिति आ गई थी, मिलिट्री में विद्रोह हो गया था। कृतवर्मा भाग गए थे, अक्रूर भाग गया था। द्वारका के बहुत से लोगों में विद्रोह हो गया था। कृष्ण के कोई मानता ही नहीं था। आप ठीक से पढ़ो तो सही। तुम सोचते हो ब्रज के ऋषि सुनकर के गाने बजाने में गया जी उनका तो कीमत। हाँ प्यारी जू, कृपा करके रासमंडल में पधारो, बस। उसके बाद उनकी आंखों के सामने उनकी सारी कुल नष्ट हो गई। केवल 2 भाई रह गए। ये डायरी है श्री कृष्ण के जीवन की। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, नाचते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति। मेरे प्रसाद से ही पार पाएगा अर्जुन, मेरी कृपा से। देखो, एक होता है प्रसाद और दूसरा होता है प्रयास। प्रयास का माने होता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ से तुम्हें जो भी चीज मिलेगी वो अहंकार पैदा करेगी। धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, हीरे जवाहरात मिल जाए, बहुत बड़ी कुर्सी मिल जाए, वो अहंकार को जन्म देती है। प्रयास, पुरुषार्थ, जो भी चीज तुम्हारे पास आएगी हो ही नहीं सकता कि अहंकार पैदा ना करे, वो अहंकार पैदा करेगी। लेकिन प्रसाद से
जो चीज आपको प्रसाद से मिलेगी वो क्षुद्र नहीं होगी, वो विराट होगी। प्रयास का माने अहंकार, प्रसाद का माने निरहंकार। प्रयास का माने बंद आंखें, प्रसाद का माने खुली आंखें। प्रयास का मतलब बंद मुट्ठी और प्रसाद का माने खुली मुट्ठी। को जो भी कुछ आपको प्रसाद से मिलेगा वो अहंकार पैदा नहीं करता। प्रयास पुरुषार्थ अहंकार पैदा करेगा। लेकिन कभी कभी कोई संत, कोई सज्जन, कोई सत्पुरुष, कोई ज्ञानी, कोई गुणातीत या भगवान ही प्रशंसा करता है। तुम बड़े अच्छे हो, बड़े सच्चे हो, बड़े प्यारे हो, बड़े मीठे हो, बड़े सरल हो, बड़े हृदय हो। अब इस प्रसाद को भी कभी कभी कोई जहर बना लेता है, अहंकार बना लेता है, कहता है मैं ऐसा। देखो सावधान रहना, प्रसाद को आशीर्वाद बनाओ, अहंकार मत बनाओ। आशीर्वाद है। जैसा तुम्हें कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसे तुम बनो, वो ये नहीं कह रहे कि ऐसे तुम हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब हनुमान की स्तुति करने लगे, रेंगटे खड़े हो गए, उसके पूंछ खड़ी हो गई, चरणों में गिर गया कि महाराज मेरी रक्षा करो, मुझे अहंकार हो रहा है। जब भगवान ने कहा मैं तेरे सामने नहीं हो सकता हनुमान, तूने इतने उपकार किए। जानते हो हनुमान ने इसको प्रसाद के रूप में लिया। क्या कहा था हनुमान ने, आपको पता ही नहीं। उसने कहा महाराज यदि ये मेरे बल से होता, मेरी शक्ति से यदि ये काम हुआ होता, तो जिस समय सीता को रावण ले जा रहा था, हम ऋषिमुख पर्वत पर बैठे थे, सुग्रीव भी था, मैं भी था, नलनील भी थे, चार योद्धा बैठे थे, विश्व के माने हुए योद्धा, और सीता रोती हुई जा रही थी और उसने अपने आभूषण भी नीचे फेंके, हमसे कुछ भी नहीं हुआ। और एक जटाजू लठ लेकर के मैदान में खड़ा हो गया। नहीं, हमारे बल ने कोई काम नहीं किया प्रभु। जब आपका हाथ हमारी पीठ पर आया, जब आपका बर्द हाथ हमारे सिर पर आया, तो ही हमारे में बल आया, तो ही हमारे में शक्ति आई। मत प्रसादा तरिष्यति। अगर कोई तुम्हारी स्तुति करता है, प्रशंसा करता है, तुम्हें सम्मान देता है, तुम जीवन को बदलो थोड़ा, जीवन में चेंज करो थोड़ा। सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते जिंदगी चली गई, जीवन चला गया। अथ चेतुम अहंकारात न शोषित। भगवान कहते हैं मत प्रसादात तरिष्यति। प्रसाद से अहंकार होता है, प्रयास से, पुरुषार्थ से। एक छोटी सी कथा सुनाऊं। कुबेर है ना, धन के देवता है। जब धन किसी को देना होता है ना, तो भगवान उसको कहते हैं इसके नाम पर इतना चेक काट दो। ये कुबेर मैनेजर है, कैशियर है, मुनीम है भगवान का। लक्ष्मी भी इसी को ऑर्डर देती है, कुबेर भंडारी है कि भाई इतना धन दे दो इसको। लेकिन कुबेर ने समझा ये धन मेरा ही है, अहंकार आ गया, मेरी संपत्ति, मेरा धन। अहंकार को आते कोई देर लगती है क्या? अरे देर क्या, भीतरी बैठा है ये सांप, सड़ा फन उठाना है इसको, और कुछ नहीं। तो भगवान शंकर और पार्वती के पास गया कैलाश में।
जाके कहना महाराज मैं भोज दे रहा हूं एक, आज तक न किसी ने दिया है ना कोई देगा। भगवान ने करे इतना बड़ा अहंकार, जो पहले हुए उनका भी अपमान कर दिया और जो आगे होने वाले हैं उनका भी अपमान कर दिया। ना किसी ने दिया है और ना कभी देगा। देवता यक्ष किन्नर गंधर्व ऋषि मुनि जितने भी हैं सबको खिलाऊंगा। तो शंकर ने कहा हम क्या मदद करें आपकी, कि आपको उस भोज में आना है। जैसे मुझको 9 नंबर में लोग कहते हैं महाराज जी आपका जरूर आगमन होगा, मैं कहता हूं टांग टूटी हुई है, टिफिन भेज देना। भगवान शंकर ने कहा कि देखो कुबेर, हम तो दोनों नहीं आ सकते, बहुत काम है अर्जेंट, गणेश को भेज देंगे। चला गया। गणेश को कहा बेटा ये बैंक के मैनेजर को अहंकार हो गया है, अभिमान हो गया है, समझे ना, जरा भोज में जाओ और जरा अहंकार को नीचे कर देना, लेकिन ज्यादा उपद्रव नहीं करना। उसने कहा नहीं पिताजी चिंता ना करो। अब आगे भोज की इतनी बड़ी तैयारी। गणेश जी गए, चाहते ही कहने लगे कि देखो कुबेर मेरे को भूख लगी है, अभी देव खाने को। उन्होंने कहा महाराज अभी 15-20 मिनट की देरी है घंटी लगने की। उसने कहा घंटी को कौन देखे, अभी खिलाओ मेरे को। लोगों ने कहा तो बड़ा उपद्रव हो गया, वो गणेश तो गणेश है। अब गणपति का उत्सव था ना, अब लगे गणेश जी खाने, जितना पदार्थ बना था सारा चौपट कर दिया 10 मिनट में, इतना भी नहीं बचा। गणेश ने कहा रे मेरा पेट तो भरो, इतना सा मुंह हो गया कुबेर का। सारे देखते ही रहे। गणेश कहा दरिद्र कहीं का, एक आदमी का पेट नहीं भर सका, भागे वहां से। पिताजी के पास आए कि पिताजी किस दरिद्र के पास भेज दिया मुझे, तो आपने भूखा आया हूं। मां को कहता मां जरा रोटी बनाओ। पीछे पीछे आए कुबेर जी, मुंह लटका हुआ था कि महाराज मेरी तो मिट्टी पलीत हो गई, मैं तो 2 कौड़ी का हो गया, मैं तो कहीं का भी नहीं रहा। गणेश सारा खा गए। कि तेरा अहंकार नीचे हुआ कि नहीं, वो तो भूखा आया है, देखो पार्वती बना रही है और खा रहा है। अहंकार का पारा थोड़ा नीचे होना चाहिए। इस कथा को आप इस रूप में लो कि जरा जरा सी चीजों पर अहंकार नहीं करो। मत प्रसादा, भगवान के प्रसाद को प्रसाद ही रहने दो, तुम अपने प्रयास को मत लाओ। भगवान कह रहे हैं अर्जुन अथ चेतुम अहंकारात न शोष्यसी तो विनक्ष्यसी, नष्ट हो जाओ। अर्जुन को बुरा लगा महाराज, ये भगवान का वचन अच्छा नहीं लगा। अर्जुन ने कहा आपने आंखें लाल कर ली हैं और मेरे को फटकार करके ये बात कह रहे हैं विनक्ष्यसी। और पहले आपने कहा है कि अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, भक्तों सी में सखा चेती। और फिर ये भी कहा है न में भक्ता विनश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, और अब मेरा नाश करने पर तुल गए। भगवान ने कहा यदि मेरी बात मानोगे, नहीं मानोगे तब ना, यदि मानोगे फिर थोड़ी नाश होगा। अर्जुन ने कहा बाबा मैं तो मान रहा हूं, मेरे को इतना डांटो मत, फटकारो मत। और दूसरी बात, भगवान इशारा कर रहे हैं कि देख यदि तेरे मन में ये संदेह हो कि आज तक मैंने इतने युद्ध लड़े, जितनी लड़ाइयां लड़ी, सब में विजय पाई थी, लेकिन अर्जुन ये युद्ध वैसा युद्ध नहीं है, इसमें तुम जीत नहीं सकोगे। मेरी कृपा से ही इस युद्ध को जीत सकोगे तुम।
इसमें एक एक योद्धा किले के समान है। अगर द्रोणाचार्य खड़ा हो गया वो सारे पांडवों को खत्म कर देगा, और युद्ध ना भी करे, अगर उसने हाथ में जल ले लिया कमंडलू से तो भी नष्ट कर देगा। उभयोर द्रोण सामर्थ्यम शापादपि शरादपि, अकेला द्रोण तुम्हारे होश ठंडे कर देगा। और फिर भीष्म पितामह स्वेच्छा मृत्यु, वो तुम्हारा विनाश करके रख देगा। और फिर कर्ण, कर्ण के रूप में सूर्य ही जमीन पर उतर करके आया है। सूर्य कर्ण नहीं है, वो सूर्य है, वो सूर्य का पुत्र है। तुम उसे जीत सकोगे? जैसे जैसे मैं इशारा कर रहा हूं वैसे वैसे चलना होगा। तुम अपनी भुजाओं का, अपने गांडीव धनुष का अहंकार नहीं करना। और महाभारत को पढ़िए आप, द्रोणाचार्य मर सकते थे क्या? भगवान ने कहा ये योद्धा युद्ध से नहीं मरेंगे, ये युक्ति से मरेंगे। युद्ध से कौन मारेगा? द्रोणाचार्य को भी युक्ति से मारा है, भीष्म पितामह को भी युक्ति से मारा है, और कर्ण को भी युक्ति से मारा है। मत प्रसादात् तरिष्यति, ये युद्ध ऐसा है मेरी कृपा से ही पार पाओगे। तुम ये अहंकार मत कर लेना कि मैं ऐसा करता हूं। मत चित्तः, भगवान को साथ लेकर चलो, भूलो मत किसी भी समय। ये जो श्लोक है ना गीता के, ये 58वें श्लोक से लेकर के शायद 20-21 श्लोक है। श्री कृष्ण ही बोले हैं इसमें। अर्जुन केवल एक चीज बोलेगा बस आखिर समर्पण में। और ध्यान दो भगवान ने क्या क्या बातें कही हैं इसमें। सारे अहंकार को नष्ट करने के लिए कही है। क्षत्रिय है, योद्धा है, वीर है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, मां के पेट में भी यही सब चीज सीखी है, इसी के लिए तपस्या की, इसी के लिए साधना की, इसी के लिए स्वर्ग में गया, इसी के लिए शंकर की उपासना की। अहंकार चला जाएगा क्या? महाराज अहंकार तो उनका भी नहीं जाता जो ये कहते हैं कि मैं अहंकारी नहीं हूं। जो ये कहते हैं ना कि मैं अहंकारी नहीं हूं, उनको सबसे ज्यादा अहंकार होता है। एक महात्मा मर रहे थे, लाखों सेवक थे, कुछ इन्हें गिने सेवक जो थे ना, खुशहाल भाई जैसे, वो पास में बैठे थे कि महाराज आज ज्ञान का सूर्य अस्त हो रहा है, हमारे गुरु इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े ध्यानी, आपके जाने से ज्ञान ही समाप्त हो जाएगा। तो आगे कहने लगा, अरे ज्ञान ही नहीं, त्याग भी खत्म हो जाएगा। हमारे गुरु जैसा त्यागी, त्याग भी खत्म हो जाएगा। जब वो चुप हो गए तो गुरु क्या बोला मालूम है? कहा एक काम तो तुम भूल ही गए कहना। कि वो क्या? कि हमारे गुरु जैसा कोई निरहंकारी नहीं संसार में। अब बताओ, अपने मुंह से कह रहा है कि मैं निरहंकारी हूं। जो ये कहता है ना मेरे में अहंकार नहीं, उसमें सबसे ज्यादा अहंकार होता है। हथ चेत तुम अहंकारात् न शोषसी विनाक्षसी। बस अब आज इतना ही, शेष कल।